हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज का जो ये क्वेश्चन होने वाला है बायोलॉजी पार्ट से होगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको छोड़िएगा मत। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, और सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और आप लोग को अगर जो आंसर आएगा तो आंसर करते हुए बताते हुए चलिएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, पितरस का स्राव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा करके रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो बच्चे समझेंगे कि पितरस है तो इसका स्राव कहाँ से होगा, पित्ता से होगा, लेकिन से ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पितरस का स्राव पित्ताशय से नहीं होता है। पित्ताशय में क्या होता है, कलेक्ट होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। तो सही इसका कौन सा आंसर होगा, जो पितरस का स्राव होता है ये कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ठीक है, यानी कि लीवर जिसे आप लोग कहते हैं। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कहाँ से निकलती है आपको ये बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, या फिर जल से, वायु से, या परहरित के विघटन से। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, अगर जो बात की जाए इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है। ठीक है, अगर जो जल के सूत्र की बात की जाए तो कहाँ होता है, H2 होता है। जब इसका विघटन होता है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन के कण निकलते हैं। ठीक है, पार्टिकल निकल सकते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया इसमें जो वायु प्रदूषण को कम कर सकती है, वो आपको बताना है। ठीक है, पहला है श्वसन, ठीक है, उसके बाद में लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद में आ गया प्रोटीन संश्लेषण। तो देखिए, अगर जो प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम करना है तो क्या हमें जरूरत होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं, और उसके बाद में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वाष्पोत्सर्जन के बारे में आपको जानना हो तो जान सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जो पौधों की पत्तियां होती हैं क्या करती हैं, वहाँ से छोटे छोटे मतलब पानी के कण निकलने की प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, पत्तियां मुरझाती नहीं हैं और वो अपनी हमेशा सही अवस्था में रहती हैं। ठीक है, जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, एकदम मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग गर्मियों के दिनों में देख पाते होंगे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है, ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिससे पौधों की पत्तियां मुरझुरा जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में देखेंगे इसको और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसके बाद में दिया गया है क्लोरोफिल, उसके बाद में दिया गया है सूर्य का प्रकाश, या फिर आलातेज यानी कि उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखिए, जो स्वपासी होंगे क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो अगर जो उनको अपना भोजन स्वयं बनाना है तो कौन अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, तो आप लोग जानते होंगे, पौधे। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, पौधों से क्या करते हैं, जो वो लोग भोजन बनाए होते हैं उनको क्या करते हैं, पका करके हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो अगर जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके बाद में प्रकाश की उपस्थिति होती है। ठीक है, इन सारी क्रियाओं से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके बाद में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद में देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। मतलब आहार नाल आप लोग जानते हैं, ठीक है, मानव पाचन तंत्र का, ठीक है, पार्ट है। और इसमें कह रहा है जो सी आकार की संरचना होती है वो किसका है, आमाशय का है, ग्रहणी का है, ग्रसनी का है, या क्रीम रूप परिशेषिका का है। तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या ग्रहणी का जो आकार होता है किस तरह से होता है, सी आकार का होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल सी बनाते नहीं है, ठीक है, स्मॉल सी बनाइए, कैपिटल दोनों एक ही है। ठीक है, और इसके बाद में अमाशय, ठीक है, क्या होता है,
तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, HCl जो है स्रावित होता है, और HCl का काम क्या होता है, ये जो भोजन हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, उसको सड़ने गलने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो लिखा गया है कृमि रोग परिशेष का, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से साग वगैरह, ठीक है, वो उसको क्या करता है, पचाने का काम करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है क्या, अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और ये अब विलुप्त होने की कैटेगरी पर है, ठीक है, मतलब जल्द ही ये क्या होगा, एकदम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसका डिटेल वीडियो पढ़ाया जाएगा तो आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें कहा क्या जा रहा है, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है, लार का स्रावित करता है, या फिर जठर रस का, पित्त रस का, या अग्नाशिक रस का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है यकृत किसका स्राव करता है, ये करता है पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है। और पित्त रस कहाँ एकत्रित होता है, ये कहाँ जाता है, पित्ताशय में जाकर के कलेक्ट होता है, एकत्रित होता है, ओके। इसके बाद में देखिए इस क्वेश्चन को, और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपको ये बताना है, पाचन, कर्मकुंचन, उसके बाद में दिया गया है परिसंचरण, उसके बाद में दिया गया अवशोषण। तो यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्या, कर्मकुंचन, ठीक है। आहार नाल में जो गति होती है, ठीक है, संकुचन होती है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो दिया गया है सही आंसर हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, दूसरा दिया गया है छोटी आंत, उसके अंदर दिया गया है अमाशय, उसके अंदर दिया गया है बड़ी आंत, ठीक है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है, इसकी बात की जाए तो जो जठर रस होता है कहाँ से, अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम किस लिए उत्तरदायी है, मतलब इसका कार्य क्या है, ये आपको बताना है। जल का वाहन, भोजन का वाहन, उसके बाद में अमीनो अम्ल का वाहन, या ऑक्सीजन का वाहन। तो जो जाइलम है इसका कार्य क्या है, जल का वाहन, मतलब जल को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। इसकी प्रकार से क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, वो भोजन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, और बताएंगे। देखिए ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजन का प्रवाहन कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग अगर जो जानते हैं हीमोग्लोबिन से संबंधित, तो उसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो रक्त के साथ साथ में ऑक्सीजन का वहन वहां से होता है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, विक्र क्या है, एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से। तो आप लोग कहेंगे उत्सर्जन से ये संबंधित है, ठीक है। इसका कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें कहा क्या जा रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको ये बताना है, ठीक है। पेप्सिन, उसके बाद में दिया गया एमाइलेज, उसके बाद में दिया गया है ट्रिप्सिन, उसके बाद में दिया गया लाइपेज। तो इसमें जो दिया गया है आप लोग का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, लाइपेज पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रुकेंगे, ये क्वेश्चन तो गलत हो रहा है यहाँ से। क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है, कोष्ठ यानी कि बेस में कह सकते हैं या फिर कक्षा कह सकते हैं, कितने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कितने, 4 होते हैं, ठीक है। कितने, दो दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। नाम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, दाया अलिंद होता है, बाया अलिंद होता है, उसके बाद में दो और होते हैं, दाया निलय और बाया निलय होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब प्योर ब्लड कहाँ प्रवाहित होता है, आपको ये बताना है। प्लोमनरी, उसके अंदर ये गिरावा, उसके अंदर ये गया है पोर्टल सिरा, उसके अंदर ये गया पश्च
महाशिरा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर जो दिया गया है पहला ऑप्शन क्या, प्लोमनरी, यानी इसे क्या एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है आप लोग बताएंगे, फुसफुस, ठीक है। जो सिरा है इसमें क्या होते हैं, प्योर ब्लड प्रवाहित होते हैं। तो इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी के पहले चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे, मैंने उनको करवा दिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। बाकी अगले चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग जल्द ही आपको करवा देंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।